इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमान लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहें। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग मेरी तरफ देखो, इजाजत है? इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया, कितनी खराबियां, जल्दी बोलो। 15। आज हम लोगों में 15 है कि 15 से भी ज्यादा है? अरे जोर से बोलो। हम लोगों में 15 से भी ज्यादा गड़बड़ी है। अब बताओ, नबी ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, उनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। मुसलमान होगा मगर मुसीबत में घिरा रहेगा, मुसलमान होगा मगर परेशानी में घिरा रहेगा, मुसलमान होगा मगर बलाओं में घिरा रहेगा, जब तक कि तौबा ना कर ले। मेरे पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आखिरी में जो बयान फरमाया नबी ने, उस पर ध्यान दीजिए। नबी ने क्या फरमाया कि जब लोग अच्छे लोगों को गालियां देने लगे, अच्छे लोगों को गालियां देने लगे, सीने पर हाथ रखकर बताओ, गौसे आजम अच्छे हैं कि नहीं? गरीब नवाज अच्छे हैं कि नहीं? आला हजरत अच्छे हैं कि नहीं? हुजूर शुएबुल औलिया अच्छे हैं कि नहीं? लेकिन आज कुछ बेईमान लोग, इधर देखिए, दाढ़ी टोपी वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, इधर देखिए, ये लोग चौक चौराहा पर किसी गुंडे मवाली के खिलाफ नहीं बोलते, किसी आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी चोर डकैत के खिलाफ नहीं बोलते। आज कुछ दाढ़ी टोपी वाले चौक चौराहा पर गौसे आजम के खिलाफ बोल रहे हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोल रहे हैं, आला हजरत के खिलाफ बोल रहे हैं, हुजूर शुएबुल औलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, बुजुर्गों के खिलाफ बोल रहे हैं। और पैगंबर ने फरमाया, जिस दिन मुसलमान अपने बुजुर्गों को गालियां देना शुरू करेगा, उसी दिन बलाओं में घिर जाएगा, जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंस जाएगा। आज हमारा जो हो रहा है, आज हम पर जितनी मुसीबतें आ रही है, ये सब इधर देखो, ये हमारे करतूत का बदला है, ये हमारे कैरेक्टर का बदला है, ये हमारे बुरे अमाल की सजाएं है। इसलिए होश में रहो, खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, गौसे आजम के खिलाफ बोलने वाला मरदूद जहन्नमी है, आला हजरत के खिलाफ बोलने वाला मरदूद जहन्नमी है।
शोएबुल औलिया के खिलाफ बोलने वाला मर्दूद जहन्नमी है। अपने बुजुर्गों से फायज हासिल करो, बुजुर्गों के कदमों में रहने की कोशिश करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। इनकी जिंदगी हमारे लिए मिशअले राह है। मेरी तरफ देखो, अभी आपने 2 हदीसें सुनी है, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं है, जोर से बोलो, नाराज नहीं होना। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। अभी तो आपको ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बिल्कुल आपका ईमान बोलो रोशन होगा, बाग बाग होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब तीसरी सुनाता हूं। और बोलो, ये ऐसी हदीस है कि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। इस हदीस से पता चलेगा कौन हक पर है और कौन झूठा मक्कार है, कौन गलत है, कौन सही है। अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो बाबू लोग ध्यान से सुनो। इजाजत है तो बच्चे को जल्दी बैठाइए, जल्दी बेटा बैठो। ऐसे चल रहा है जैसे कि लग रहा है कि बोलो उनको जगह ही नहीं मिल रही है, बिल्कुल किरात के अंदाज में चल रहा है। बिल्कुल अदब से बैठें, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एहतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस जो अभी मैंने आपको सुनाई, थोड़ा और कम करो, कहा गया आपको? चलो भागने दो, मुझको देखकर लोग भागने ही लगते हैं। अरे बोलिए, इधर देखिए, जलसे में आवाज साफ सुथरी हो, क्या हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम आम बोल रहे हैं कि इमली। लेकिन आजकल मत पूछिए जनाब, ये माइक वाला इतना इको दे देता है कि पता ही नहीं चलता कि आम बोल रहे हैं मौलाना के इमली बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं कि सूद बोल रहे हैं। अरे बोलो, ये पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूं, मैं जब स्टेज पर आता हूं तो कोशिश करता हूं कि आवाज साफ सुथरी हो। इजाजत है बाबू लोग? अभी जो मैंने हदीस सुनाई, ये हदीस कहा है मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना बोलो? 1, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 30। अरे बोलो पेज नंबर कितना? गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आए उतना मिलेगा, सऊदिया जाने की जरूरत नहीं है। इस हदीस को आप ध्यान से सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। इधर देखिए, अब तक आपने इस हदीस को उन लोगों के मौलवियों से एक टुकड़ा सुना है। क्या सुना है? अरे बोलो क्या सुना है? एक टुकड़ा। और एक टुकड़ा उन लोगों ने इसलिए सुनाया ताकि हकीकत खुल न जाए। लेकिन मौलाना पूरी हदीस सुनाना चाहता है और सुना चुका, ताकि हकीकत खुल जाए, पता चले कि हक पर कौन है और बोलो गलत कौन है, बोलो गलत रास्ता किसका है। अब मैं हदीस का मतलब बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मिशकात की हदीस है, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया
वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। वो जमाना जरूर आएगा, जरूर आएगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे, मगर एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब सुन लीजिए, नबी ने फरमाया जन्नती वो फिरका होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लेकिन वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे जिनका तार उन 72 बनी इसराइल से जुड़ा होगा, बनी इसराइल के उन 72 फिरकों से कनेक्शन होगा, उनसे ताल्लुक होगा, उनसे दोस्ती होगी। गोया नबी के फरमान का मकसद ये है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। 72 वो जहन्नमी होंगे जिनका ताल्लुक बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा, और एक जन्नती वो होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा।